Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about surface texture, metrology of surface finish. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस यानी कि सतह, टेक्सचर यानी कि उसकी रचना के बारे में, मेट्रोलॉजी ऑफ सरफेस फिनिश यानी कि जो सरफेस का फिनिशिंग है उसका मेट्रोलॉजी यानी कि मेजरमेंट ऑफ साइंस के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. Surface texture can be defined as the characteristics quality of an actual surface due to small departures from its general geometrical form which occurring at regular or irregular intervals tend to form a pattern or texture on the surface. सो बेसिकली यहाँ पे सरफेस टेक्सचर यानी कि सतह की जो बनावट है, रचना है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यानी कि यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है. उसमें कहा गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ऑफ एन एक्चुअल सरफेस, यानी कि जो हमारा वास्तविक सरफेस है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी जो विशेषता है वो ड्यू टू स्मॉल डिपार्चर्स यानी कि छोटे छोटे विचलनों के कारण फ्रॉम इट्स जनरल ज्योमेट्रिकल यानी कि उसकी जो सामान्य ज्योमेट्री है उसमें यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल यानी कि नियमित और अनियमित अंतराल पर यहाँ पे एक पैटर्न बनता है, टेक्सचर यानी कि रचना बनता है सरफेस के ऊपर, जिसको ही हम बोलेंगे सरफेस टेक्सचर. सो यू कैन सी यहाँ पे एक हमने सरफेस लिया है और यहाँ पे ये जो पैटर्न वगैरह देख रहे हो उसको हम बोलेंगे सरफेस टेक्सचर, यानी कि जो एक्चुअल जो सरफेस था और उसमें यहाँ पे जो विचलन हुआ, यानी कि यहाँ पे लिखा है रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल यानी कि नियमित और अनियमित अंतराल पर वहाँ पे कुछ ना कुछ विचलन होता है, स्मॉल डिपार्चर्स विचलन होता है, यानी उसके वजह से यहाँ पे एक टेक्सचर जनरेट होता है. यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी टेक्सचर है और ये सेकेंडरी टेक्सचर है, यानी कि सरफेस पर ये आप जो देख रहे हैं उसको ही हम बोलेंगे सरफेस टेक्सचर. Roughness consists of the fine irregularities in the surface texture generally caused by the manufacturing process. सो बेसिकली हम रफनेस किसको बोलेंगे कि हमारा जो सरफेस टेक्सचर है यानी कि सतह की जो बनावट है, रचना है, उसमें फाइन इरेगुलरिटीज जिसको हम बोलेंगे सूक्ष्म अनियमितता जो होती है उसको ही हम रफनेस बोलेंगे. सो रफनेस कैसे जनरेट होती है? तो जनरली कोज बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, उसी दौरान यह उत्पन्न होती है. सो ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे एक वर्कपीस है और वर्कपीस का ये जो सरफेस है उसके ऊपर आप ये इस तरह का जो देख रहे हैं जिसको ही हम बोलेंगे रफनेस. रफनेस यानी सिंपल याद रखना है, सरफेस के ऊपर क्या होता है? फाइन इरेगुलरिटीज यानी कि सूक्ष्म अनियमितता जो होती है, छोटी छोटी अनियमितता, उसको ही हम बोलेंगे रफनेस. इट इंक्लूड्स इरेगुलरिटीज ऑफ द थर्ड और फोर्थ ऑर्डर. सो यहाँ पे बेसिकली जो इरेगुलरिटीज होती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर में होती है. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द रफनेस. सो उसमें इरेगुलरिटी होती है थर्ड और फोर्थ ऑर्डर में. अब ये तीसरे और चौथे दर्जे की जो अनियमितता होती है वो बेसिकली हमारा जो मशीनिंग होता है, जो टूल होता है, उसके कारण जनरेट होती है. It consists of feed marks and other small irregularities within the limits of the roughness width cutoff. So basically इसमें क्या होता है कि हमारा जो रफनेस विड्थ कट ऑफ की जो सीमा होती है, सीमा उसके बीच में, उसके भीतर जो फीड मार्क्स होते हैं और अदर स्मॉल इरेगुलरिटीज यानी कि छोटी अनियमितता शामिल होती है. Roughness is measured in terms of roughness height and roughness width. So suppose आपको रफनेस मेजर करना है तो हमें इसको रफनेस की हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई और रफनेस की जो विड्थ होती है, रफनेस की जो चौड़ाई होती है, उसके संदर्भ में हम रफनेस को मेजर कर सकते हैं.
Roughness constitutes what are known as micro geometrical errors. So basically roughness को हम micro geometrical error यानी कि सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटि के रूप में जाना जाता है। Waviness. Waviness is a wide spaced undulation of the surface texture which is wider than the roughness width cutoff. So basically वेवीनेस क्या होता है कि सरफेस टेक्सचर यानी कि हमारा जो सतह है उसकी जो बनावट है, रचना है, उसमें वाइड स्पेस अंड्यूलेशन, वाइड यानी कि फैली हुई, स्पेस अंड्यूलेशन यानी कि लहरें जो होती है उसको हम वेवीनेस बोलेंगे। सो वेवीनेस बेसिकली वाइडर देन द रफनेस विड्थ कट ऑफ, यानी कि रफनेस का जो चौड़ाई है उससे वेवीनेस की चौड़ाई अधिक होती है। सो हियर यू कैन सी वेवीनेस, यहाँ पे देखिए इस तरह की लहरें जैसे आपको दिखाई दे रही है जिसको हम वेवीनेस बोलेंगे। It includes irregularities of the first and second order. So basically वेवीनेस में फर्स्ट यानी कि प्रथम एंड सेकंड यानी कि द्वितीय श्रेणी की इरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितता कही जाती है। सो बेसिकली ये फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज में उसका बेसिकली वाइब्रेशन की वजह से उसमें इस तरह का इरेगुलरिटीज जनरेट होता है जिसको हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज बोलेंगे। Waviness may be caused by machine and work deflection, chatter, heat treatment और warping. So basically waviness कैसे जनरेट होता है, तो उसमें मशीन एंड वर्कपीस का जो विक्षेपण होता है, चैटर कंपन और हीट ट्रीटमेंट यानी कि तापमान जो कि उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वर्पिंग यानी कि विकृति के कारण जो हमारा सरफेस है उसमें वेवीनेस आता है। रफनेस इज इन फैक्ट सुपरइम्पोज्ड ऑन वेवीनेस। सो दरअसल यहाँ पे जो रफनेस जो होता है वो वेवीनेस पर आरोपित होता है। लाइक रफनेस वेवीनेस ऑल्सो इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेवीनेस हाइट एंड वेवीनेस विड्थ, यानी कि जो हमारा रफनेस होता है उसी की तरह यहाँ पे वेवीनेस जो होता है उसको हम किस टर्म में मेजर करेंगे, तो वेवीनेस हाइट यानी कि वेवीनेस की ऊंचाई और वेवीनेस विड्थ यानी कि वेवीनेस की चौड़ाई के संदर्भ में इसको हम मेजर करेंगे। Roughness is also sometimes termed as primary texture, whilst waviness is known as secondary texture. सो यहाँ पे रफनेस को प्राइमरी टेक्सचर यानी कि प्राथमिक बनावट हम बोल सकते हैं, एंड वेवीनेस को यहाँ पे सेकेंडरी टेक्सचर यानी कि द्वितीय बनावट के रूप में जाना जाता है। वेवीनेस कॉन्स्टिट्यूट्स मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, यानी कि जो वेवीनेस होता है वो ज्योमेतीय जो त्रुटियां होती है, एरर यानी कि त्रुटि उसका वो संकेत देती है। तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है कि वेवीनेस क्या है, कि हमारा जो भी सरफेस है, सरफेस के ऊपर बड़ी बड़ी लहरें जैसी ये ऊंच नीच आपको दिखाई दे रही है उसको ही हम वेवीनेस बोलेंगे। सो बेसिकली ये हमारा जो मशीन है उसका वाइब्रेशन, हीट ट्रीटमेंट या बेंडिंग के कारण होती है। Lay is the direction of the predominant surface pattern relative to the direction in which the roughness is being indicated. So basically हम ले किसको बोलेंगे, so over here you can see इस इमेज में देखिए यहाँ पे एक सरफेस टेक्सचर है एक सतह के ऊपर, और यहाँ पे जो ये रफनेस आपको दिखाई दे रही है, तो रफनेस का जो डायरेक्शन है यहाँ पे आप देखिए, सो उसी को हम ले बोलेंगे। तो सिंपल आपको याद रखना है कि हमारा जो सरफेस पर बने निशान यानी कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो इसी तरह का जो निशान है, जो बेसिकली टूल जो होता है उसका जो मार्किंग होता है, मार्क हम बोल सकते हैं, उसकी दिशा को ले कहते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है कि हमारा जो डायरेक्शन है रफनेस का, उसी डायरेक्शन को हम ले बोलेंगे।
सो ले बेसिकली वो सीधी भी हो सकती है, तिरछी हो सकती है या गोलाकार भी हो सकती है। तो यहाँ पे ले का डायरेक्शन दिखाया है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि सरफेस पर बने निशानों को और उसकी दिशा, डायरेक्शन, दिशा को हम क्या बोलेंगे? ले बोलेंगे। The direction of lay may be parallel at right angles or at any random angle relative to the surface measured। जैसे कि हमने बात किया कि इसमें उसका जो डायरेक्शन है ले का, वो मे भी कैसा हो सकता है? पैरेलल भी हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, और एट एनी रैंडम एंगल, जो कि सरफेस का जो मेजर करना है उसकी रिलेटिव होगा, यानी कि उसके सापेक्ष में कंसीडर करेंगे हम पैरेलल, राइट एंगल और किसी भी रैंडम एंगल को। तो सिंपल आपको यही याद रखना है कि सरफेस पर बने निशानों की दिशा को हम ले बोलेंगे। रफनेस विड्थ कट ऑफ। In measuring roughness of a surface, it is necessary to indicate the greatest spacing of repetitive surface irregularities which are included in the measurement of average roughness height। So यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, हम ये जो है उसको बोलेंगे रफनेस विड्थ कट। तो सिंपल इसमें क्या याद रखना है कि सपोज हमें रफनेस मेजरमेंट करते समय जितनी लंबाई तक सरफेस को मेजर करना है, सपोज यहाँ से यहाँ तक हमें मेजर करना है, तो जो ये डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे कट ऑफ लेंथ, राइट। सो सिंपल इतना याद रखना है कि रफनेस मेजरमेंट करते समय जितनी लंबाई तक हमें सरफेस को जांचना है, मेजर करना है, तो उसे हम बोलेंगे कट ऑफ। The roughness width cutoff has to be greater than the roughness, यानी कि रफनेस की जो विड्थ यानी कि उसकी जो चौड़ाई की जो सीमा है वो रफनेस से अधिक होनी चाहिए। स्टैंडर्ड रफनेस विड्थ कटऑफ हैव बीन स्पेसिफाइड बाय नेशनल स्टैंडर्ड। नेशनल स्टैंडर्ड यानी कि राष्ट्रीय मानकों द्वारा स्टैंडर्ड रफनेस की यहाँ पे जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है उसकी सीमा को यहाँ पे स्पेसिफाइड यानी कि निर्धारित की गई है। एक्चुअल सरफेस, it is the surface prescribed by the designer or by the process of manufacture। So basically एक्चुअल सरफेस यानी कि वास्तविक सरफेस हम किसको बोलेंगे? तो उसमें क्या होता है कि यह वह सरफेस होती है, सतह होती है जिसमें डिजाइनर द्वारा या प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माण प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है उसकी जो सरफेस है उसको। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल सरफेस है। तो इसमें आप हमें सिंपल याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो सरफेस वास्तव में बनती है यानी कि एक्चुअल में बनती है उसको ही हम बोलेंगे एक्चुअल सरफेस। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है एक्चुअल सरफेस में कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो सरफेस एक्चुअल में बनती है उसको ही हम बोलेंगे एक्चुअल सरफेस, और इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती है। नॉमिनल सरफेस, it is the surface prescribed by an average of the irregularities that are superimposed on it। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो सरफेस यानी कि सतह है वो इरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितताओं का जो एवरेज है उसके ऊपर निर्धारित की जाती है और वह उसके ऊपर क्या होती है? इम्पोस्ट यानी उसके ऊपर लगाई जाती है। It is a theoretical geometrically perfect surface that does not exist, यानी कि यह एक सैद्धांतिक ज्यामितीय रूप से परिपूर्ण सतह है जिसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्चुअल सरफेस इस तरह का है और ये नॉमिनल सरफेस हमने इस तरह से कंसिडर की गई है। तो यहाँ पे आपके नॉमिनल सरफेस में क्या याद रखना है कि हमारा जो ड्राइंग है या डिजाइन में जो बिल्कुल परफेक्ट सरफेस मानी जाती है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि यहाँ पे ये सरफेस कैसी है? परफेक्ट है, राइट। और उससे ही हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल सरफेस।
वह केवल क्या है, कल्पना है, यानी कि थियोरिटिकल होती है, वास्तविकता में नहीं मिलती है। फ्लो Flow are irregularities that occur at one place or at relatively infrequent or widely varying intervals in a surface. So यहाँ पे बेसिकली फ्लो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस हमारा सरफेस जो है वहाँ पे ये जो एक बड़ा डिफेक्ट दिखाई दे रहा है उसको ही हम फ्लो बोलेंगे। सो फ्लो में आपको क्या याद रखना है कि सरफेस के ऊपर किसी भी एक जगह पर होने वाला बड़ा डिफेक्ट जिसको ही हम फ्लो बोलेंगे, राइट। Flows include deflects like blowholes, cracks, ridges, scratches, nicks, etc. So यहाँ पे फ्लो यानी कि खामियों में क्या हो सकता है, हॉल्स हो सकते हैं, दरारें हो सकती है, खरोच हो सकते हैं, छोटे छोटे निशान आदि इस तरह की जो विकृतियां होती है वो यहाँ पे फ्लो में शामिल होती है। प्रोफाइल It is defined as the contour of any section through a surface. So यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल यानी कि हमारा जो भी सरफेस है उसके माध्यम से लिए गए किसी भी अनुभाग की जो रूपरेखा है उसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। इफेक्टिव प्रोफाइल It is the real contour of a surface obtained with an instrument. यानी कि यहाँ पे किसी उपकरण यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से प्राप्त की गई सतह की जो वास्तविक आकृति है उसको बोलेंगे इफेक्टिव प्रोफाइल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्टिव प्रोफाइल। सो यहाँ पे इफेक्टिव प्रोफाइल में आपको क्या याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी गई सरफेस की वो जो वास्तविक आकृति है वो इफेक्टिव प्रोफाइल कहलाती है। सेंटर लाइन इट इज एन इमेजिनरी सरफेस अबाउट विच रफनेस इज मेजर्ड। यानी कि यह एक काल्पनिक सतह है जिसके बारे में हमें यहाँ पे रफनेस को मेजर करना है। सो हियर यू कैन सी। सो सेंटर लाइन में आपको सिंपल याद रखना है कि रफनेस को मेजर करने के लिए यानी कि मापने के लिए बीच में खींची गई एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी रेखा को हम बोलेंगे सेंटर लाइन। सैंपलिंग लेंथ और कट ऑफ लेंथ इट इज द लेंथ ऑफ द प्रोफाइल नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ इरेगुलरिटीज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। सो हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हमें जिस भी इरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितताओं का जो इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करना है उसके लिए जो भी आवश्यक प्रोफाइल है जिसको हम बोलेंगे सैंपलिंग लेंथ। सो यहाँ पे देखिए सैंपलिंग लेंथ यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, उसका हमारा जो सतह है इरेगुलरिटीज है अनियमितता है उसका मूल्यांकन करना है। सो यहाँ पे हमने इतना जो लेंथ कंसीडर किया उसको हम बोलेंगे सैंपलिंग लेंथ या कट ऑफ लेंथ। सो इसमें आपको सिंपल यही याद रखना है कि सरफेस का वह भाग जिसकी रफनेस मापी जानी है उसे बोलेंगे सैंपलिंग लेंथ। एरर ऑफ फॉर्म These are very widely spaced repetitive irregularities occurring over the full length of the workpiece. यानी कि यह बहुत दूर दूर स्थित और बार बार होने वाली जो अनियमितता है जो वर्कपीस की पूरी लंबाई में पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एरर्स ऑफ फॉर्म। सो इसमें आपको सिंपल याद रखना है कि हमारा जो वर्कपीस है वर्कपीस के पूरे भाग में होने वाली बड़ी और धीरे धीरे बदलने वाली जो त्रुटियां है एरर है उसको बोलेंगे एरर ऑफ फॉर्म। मीन लाइन ऑफ प्रोफाइल इट इज अ लाइन हैविंग द फॉर्म ऑफ द जियोमेट्रिकल प्रोफाइल दैट डिवाइड्स द इफेक्टिव प्रोफाइल इन सच अ वे दैट within the sampling length sum of squares of distance y1 y2 up to yn
between effective profile and mean line is minimum. So here you can see mean line of profile. So basically आपको इसमें क्या याद रखना है मीन लाइन ऑफ प्रोफाइल में, कि यह एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर और नीचे का जो प्रोफाइल का जो एवरेज है, औसत है, वो अंतर जो है वो लगभग बराबर माना जाता है। और उसको यहाँ पे प्रोफाइल को डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ज्योमेट्रिक प्रोफाइल दैट डिवाइड्स द इफेक्टिव प्रोफाइल। सो यहाँ पे y1, y2, yn में डिवाइड किया गया है। सो आपको सिंपल यही याद रखना है कि हमारा जो एक रेखा जो है उसके ऊपर और नीचे का जो प्रोफाइल का जो एवरेज जो है डिस्टेंस, वो लगभग कैसा होता है, बराबर होता है। सेंटर लाइन ऑफ द प्रोफाइल, it is the line parallel to general direction of the profile for which the areas enclosed by the profile above and below the line are equal. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि यह एक प्रोफाइल की सामान्य दिशा के समांतर वह रेखा है जिसके ऊपर और नीचे का जो प्रोफाइल है उसका जो घिरा क्षेत्र, यानी कि हम बोलेंगे उसका जो एरिया जो होता है वो बराबर होता है। So here you can see. तो आपको सेंटर लाइन ऑफ द प्रोफाइल में क्या याद रखना है कि एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर और नीचे का जो एरिया है, यानी कि हम क्षेत्रफल बोलेंगे, वो कैसा होगा, बराबर होगा। यही वेवीनेस नियमित हो, सपोज हम ये वेवीनेस की बात करें, वो नियमित हो तो हमारा जो मीन लाइन है और जो सेंटर लाइन है वो कैसा होगा, एक ही लाइन हो सकती है। When waviness is repetitive, mean line and center line are the same. जैसे कि हमने बात किया कि अगर वेवीनेस कैसी है, नियमित है, तो हमारा जो मीन लाइन है और हमारा जो सेंटर लाइन है वो एक जैसा हो सकता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.